नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने के बाद अब ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है और अब कर्ज महंगा कर दिया है। महंगाई पर नकेल कसने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 0.25% की बढ़ोतरी की है और अब इंटरेस्ट रेट बढ़कर 4.25% हो गया है। यह 14 सालों का उच्चतम स्तर है। वहीं केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पहले के अनुमानों के मुकाबले उसे महंगाई की अधिक तेजी से अब शांत होने की उम्मीद है। बता दें, यह लगातार 11वीं बार है जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था। हालांकि पिछले साल जून के बाद से यह ब्याज दरों में हुई सबसे कम बढ़ोतरी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के 9 सदस्यों वाली कमेटी से 2 सदस्यों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकने के पक्ष में वोट दिया था। हालांकि 7 सदस्यों ने 0.25% की बढ़ोतरी के पक्ष में वोट दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी महंगाई से जुड़े दबाव पर करीबी से निगरानी रखेगी। इसमें लेबर मार्केट के संकेतों के साथ वेतन में बढ़ोतरी और सर्विस सेक्टर के इन्फ्लेशन से जुड़े आंकड़े भी शामिल है। केंद्रीय बैंक ने कहा अगर आर्थिक मोर्चे पर और दबाव बढ़ने के संकेत मिलते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी में और सख्ती की जरूरत पड़ सकती है। इंग्लैंड महंगाई से लगातार जूझ रहा है। जनवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इन्फ्लेशन 10.1% रहा। दिसंबर में आंकड़ा 10.5% का था, लेकिन फरवरी में फिर से इसमें तेजी आई और यह 10.4% रहा। यह मॉनेटरी पॉलिसी के अनुमान से 0.6% ज्यादा रहा। इंग्लैंड में महंगाई दर पूरी दुनिया के मुकाबले ज्यादा है। फरवरी में अमेरिका में खुदरा महंगाई दर 6% रही, जबकि यूरोप में यह 8.5% रहा था। वहीं फरवरी महीने में खुदरा महंगाई को लेकर जो डेटा आया उसके बाद ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट में फिर से बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह 14 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में एनर्जी की कीमत और मांग में गिरावट से महंगाई में नरमी आएगी। बता दें, इससे पहले अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने भी बुधवार को प्रमुख ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की। ब्याज दर 4.75% से बढ़कर 5% हो गई है। यूएस फेड ने साफ किया है कि उनका प्रमुख यानी मुख्य फोकस अभी भी महंगाई को रोकना है। फेडरल रिजर्व ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस साल के अंत तक एक और बार ब्याज दर बढ़ा सकता है। फेडरल रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये ब्याज दरें ऐसे समय में बढ़ाई हैं जब सिलिकॉन वैली बैंक सहित कुछ बैंकों के डूबने के बाद बैंकिंग सेक्टर में तनाव की स्थिति पैदा हुई है। फेडरल रिजर्व ने इस बैंकिंग संकट पर सतर्क रुख दिखाया है और संकेत दिया है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी अपने शिखर के करीब है, यानी बढ़ोतरी जल्द ही खत्म हो सकती है। वहीं दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि आरबीआई भी पॉलिसी रेट्स में बदलाव कर सकता है। बता दें, 3 से 6 अप्रैल 2023 तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है। 6 अप्रैल को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों के ऐलान करेंगे, जिसमें माना जा रहा है कि आरबीआई एक बार फिर से अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। पिछले साल मई से अब तक आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की है। इस वक्त इंडिया में रेपो रेट 6.5% है, जिससे कर्ज लेने वालों पर काफी बोझ बढ़ चुका है। और अगर आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो घर और कार खरीदने वालों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि बैंकों में डिपॉजिट रखने वालों को फायदा हुआ है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक।